हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th सीबीएसई पीएसईबी का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेक्चर 5 कर रहे हैं। और यहाँ पे हम बैलेंसिंग करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने 3 दिन बैलेंसिंग अभी कंटिन्यू करनी है ताकि आप लोगों की जो बैलेंसिंग है वो पक्की हो सके। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं बैलेंस इक्वेशन से। तो सबसे फर्स्ट इक्वेशन है BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस HCl। तो यहाँ पे देखिए आपके पास Ba बेरियम, Cl क्लोरीन, H फॉर हाइड्रोजन, S फॉर सल्फर, O फॉर ऑक्सीजन। तो Ba कितने आपके पास 1, क्लोरीन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 2, सल्फर कितना है 1 और ऑक्सीजन है 4। ये क्या है आपकी रिएक्टेंट वाली साइड। सिमिलरली प्रोडक्ट वाली साइड देखो, बेरियम है 1, सल्फर है 1, ऑक्सीजन है 4, हाइड्रोजन है 1, क्लोरीन है 1। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है 2, इस साइड हाइड्रोजन 2 है, इस साइड 1 है। इसको क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट वाली साइड 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस 2HCl। 2 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो 2HCl आ जाएगा। अब आप देखो इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस होगी। Ba 1, क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। सिमिलरली बेरियम 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2। क्योंकि ये जो 2 है ये इसके साथ भी है और इसके साथ भी है तो वो क्या होगा, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2। तो इक्वेशन क्या होगी आपकी, बैलेंस्ड हो गई। अब नेक्स्ट इक्वेशन आपको दे रखी है, मैग्नीशियम है 1, हाइड्रोजन है 1, क्लोरीन है 1। और प्रोडक्ट वाली साइड पे देखो, मैग्नीशियम 1 है, क्लोरीन 2 है और हाइड्रोजन 2 है। तो इस साइड हाइड्रोजन 2 है, इस साइड 1 है। इसको क्या करो 2 के साथ मल्टीप्लाई। तो रिएक्टेंट वाली साइड क्या किया आपने, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो Mg प्लस 2HCl, ये 2 इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा, इज इक्वल्स टू गिव्स MgCl2 प्लस H2। अब इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस होगी। मैग्नीशियम 1, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2। इस साइड मैग्नीशियम 1, क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2। तो इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस हो गई। नेक्स्ट आपको दे रखा है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। जिंक में जब सिल्वर नाइट्रेट में जब जिंक को ऐड किया तो ZnNO3 बना, साथ में सिल्वर बना। क्या है, जिंक Zn, जिंक का सिंबल होता है Zn प्लस AgNO3 जब हुआ तो क्या बना, ZnNO3 प्लस 2Ag आएगा यहाँ पे, क्योंकि सिल्वर कभी भी एटॉमिक फॉर्म में नहीं होता, और मॉलिक्यूल फॉर्म में ऐसे एग्जिस्ट करता है। तो Zn कितना है 1, Ag कितना है 1, N कितना है 1, O कितना है 3। जिंक 1, N 1, O इज इक्वल्स टू 3 और Ag कितना है 2। इस साइड 2 है, इस साइड 1 है, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो ये आएगा Zn प्लस 2AgNO3 गिव्स ZnNO3 प्लस 2Ag। अब आप देखोगे यहाँ पे क्या है, 2 सिल्वर है और NO3 भी इतना ही है, तो ये क्या होगा Zn प्लस 2AgNO3 गिव्स ZnNO3 के इधर आ जाएगा। ये रेडिकल है तो ये इस तरीके से इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। NO3 के बाहर ब्रैकेट में 2 आ जाएगा, क्योंकि NO3 2 है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट डाल के 2 लिख देंगे। नेक्स्ट आपको दे रखा है Al प्लस CuCl2 गिव्स AlCl3 प्लस Cu। यह है सिल्वर प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl3 गिव्स CuCl2 गिव्स AlCl3 प्लस Cu। तो क्या करोगे, एल्युमिनियम है 1, कॉपर है 1, क्लोरीन है 2। इस साइड एल्युमिनियम है 1, क्लोरीन है 3, कॉपर है 1। इक्वेशन सही लिखे ना हमने, हाँ जी। तो अब हम क्या करेंगे, इस साइड हमारे पास क्लोरीन है 2, इस साइड 3 है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे,
एक ऐसे नंबर से इसको पहले बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। इस साइड अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इधर हो जाएगा 2 6, और इस साइड अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इधर कितना हो जाएगा 6। तो इस साइड 3 से और इस साइड 2 के साथ मल्टीप्लाई करो। रिएक्टेंट वाली साइड किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से। 3CuCl2 गिव्स, यहाँ हमने किससे मल्टीप्लाई किया Cl को 2 से, तो 2AlCl3 प्लस Cu। अब दोबारा से काउंट करो जरा, Al कितने इस साइड 1, कॉपर कितने हैं 3, क्लोरीन कितना है 6, और इस साइड देखो एल्युमिनियम है 2, क्लोरीन है 6, कॉपर है 1। तो पहले एल्युमिनियम देख लो, इधर 2 है इधर 1 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो ये आ जाएगा 2Al प्लस 3CuCl2 गिव्स 2AlCl3 प्लस Cu। नेक्स्ट अब आपने किसको मल्टीप्लाई करना है, कॉपर को। कॉपर इस साइड 3 है, क्लोरीन इस साइड 6 है, तो इस साइड कितना है, एल्युमिनियम आएगा 2, क्लोरीन आएगा 6, कॉपर कितना है 1, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से। तो इक्वेशन अब आपकी बैलेंस हो जाएगी 2Al प्लस 3CuCl2 गिव्स 2AlCl3 प्लस 3Cu। अब इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस हो गई। तो आज की 4 इक्वेशन जो बैलेंसिंग के लिए करनी थी वो ये रही। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इक्वेशन अगर बैलेंस नहीं है तो आपने लास्ट में क्या करना है, अगर आपको लग रहा है इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो नंबर ऑफ एटम दोनों साइड काउंट करने हैं। अगर एटम दोनों साइड इक्वल नहीं है, इट मीन्स इक्वेशन क्या है, स्टिल अनबैलेंस्ड है, तो उसको क्या आप अलग अलग नंबर से हिट एंड ट्रायल मेथड अपनाओ और उससे क्या इक्वेशन बैलेंस करने की कोशिश करो। नेक्स्ट हमारे पास है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। इससे पहले हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ी थी। कॉम्बिनेशन में रिएक्शन में क्या होता है, हम दो रिएक्टेंट्स को कंबाइन करते हैं, जैसे A प्लस बी को कंबाइन किया तो बना AB। तो ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। और एक्सोथर्मिक में हमने पढ़ा था वो रिएक्शन जिनमें हीट एनर्जी रिलीज होती है उनको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा है बिल्कुल। जैसे सपोज करो आपने 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लिए और उसको हीट किया, तो जैसे 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को हीट किया तो आपके पास बना, हीट करने पे फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकली। इस रिएक्शन में आप देखोगे कि एक सिंगल रिएक्टेंट क्या हो रहा है, जब उसको हीट किया तो ब्रेक डाउन, डीकम्पोज का मतलब ब्रेक डाउन होके क्या बना रहा है, 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा है। तो डीकम्पोजिशन में रिएक्शन में क्या होता है, व्हेन अ रिएक्टेंट डीकम्पोज टू गिव 2 और मोर प्रोडक्ट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। उसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। उसके बाद डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन की भी अपनी अपनी टाइप्स हैं, जैसे थर्मल डीकॉम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल, फिर जैसे जो इलेक्ट्रिक करंट को पास करने पे जो डीकॉम्पोजिशन होती है उसको इलेक्ट्रोलिसिस भी कहा जाता है। और जब क्या करते हैं, सनलाइट में किसी सब्सटेंस को रखते हैं तो ब्रेक होता है, फोटोलिसिस। तो इसकी अलग अलग क्या है, एग्जाम्पल्स है डीकॉम्पोजिशन की। तो यहाँ पे थर्मल डीकॉम्पोजिशन, सपोज करो आपने किसी सब्सटेंस को हीट किया, जैसे ऊपर आपने फेरस सल्फेट को हीट किया, हीट करने पे ये सब्सटेंस ब्रेक डाउन हुआ है। तो जो सब्सटेंस हीट करने पे ब्रेक डाउन होता है, इस तरह की डीकॉम्पोजिशन को हम लोग थर्मल डीकॉम्पोजिशन कहते हैं। जैसे कि क्या है, टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट ब्रेक्स ऑन हीटिंग। वो रिएक्शन जिसमें क्या होता है, रिएक्टेंट टूटता है हीटिंग होने पे, उसको हम बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट लिया, कैल्शियम कार्बोनेट को जब आपने हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड बना और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली। तो यहाँ पे एक रिएक्टेंट क्या हो रहा है, हीट होने के बाद 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन। हीट के कारण इसको क्या बोलेंगे, थर्मल डीकम्पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल 2PbNO3 को जब आपने हीट किया तो लेड ऑक्साइड बना, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ में ऑक्सीजन गैस निकली है। डीकॉम्पोजिशन की ही एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। जैसे क्या होता है, पानी में से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो पानी क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 हिस्सों में टूटती है। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करना होता है, हमारे पास क्या होता है, ए टेक अ मग, बुक में पूरी एक्टिविटी दे रखी है जिसमें आपने एक मग लेना है, मग में 2 होल करने हैं और 2 होल में से आपने एक एनोड और एक कैथोड रॉड को पास करना है। और इस एनोड और कैथोड को क्या करना है, अपने की के साथ कनेक्ट कर देना और साथ में क्या लगा देनी है, बैटरी लगा देनी है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ एनोड और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ कैथोड लगा होना चाहिए।
अब क्या होगा, जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे वाटर जो दो कंपाउंड्स में टूटता है उसमें हाइड्रोजन पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है। एनोड क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, तो जो ऑक्सीजन गैस होगी वो नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो जो एनोड वाली साइड होगी उधर पे ऑक्सीजन गैस आ जाएगी, और जो कैथोड वाली साइड जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है वहाँ पे पॉजिटिव हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या होगा, जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो उस केस में क्या होगा, जब एनोड वाली साइड ऑक्सीजन और कैथोड वाली साइड क्या होगा, हाइड्रोजन डिपॉजिट हो जाएगी, और आप देखोगे कि ये हमेशा क्या होती है 2:1 वॉल्यूम में ही कलेक्ट होती है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ, तो इलेक्ट्रिक करंट पास होने के कारण क्या हुआ, ये दोनों गैस आ गई टेस्ट ट्यूब में। मतलब इन्होंने क्या किया, कैथोड के ऊपर टेस्ट ट्यूब उल्टा रखे और एनोड के ऊपर टेस्ट ट्यूब को उल्टा करके रख दिया, और इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ। तो आपने देखा यहाँ पे बबल्स बनने लग पड़े, और इस खाली स्पेस में क्या होगा, गैस कलेक्ट हो जाएगी। बाद में इन टेस्ट ट्यूब को केयरफुली उतार के गैस को टेस्ट किया गया, तो फाउंड हुआ कि ये क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है। नेक्स्ट आपको दे रखा है फोटोलिसिस। ये जो सनलाइट की एग्जांपल है फोटोलिसिस की है। फोटोलिसिस मतलब कि जब क्या होता है, सनलाइट पड़ने से जो डिकम्पोजिशन होती है, यहाँ पे उसकी बात की गई है। जैसे कि आपने क्या करना है, 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड ले लो एक चाइना डिश में, और इस डिश को आप क्या करो, सूरज में सनलाइट में रख दो कुछ टाइम के लिए। तो आप देखोगे कि जो सिल्वर क्लोराइड था वो ग्रे कलर का हो जाएगा सनलाइट में। तो सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला है 2AgCl। जब इसको आपने सनलाइट में रखा तो क्या होगा, सिल्वर अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया। सिमिलरली क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड भी ऐसे ही होता है, उसको भी जब आप धूप में रखते हो चाइना डिश में, तो वो भी क्या होता है, सिल्वर अलग हो जाता है, ब्रोमीन अलग हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है, फोटोग्राफी के लिए काम आता है। ब्लैक एंड ब्लू फोटोग्राफी में इस तरह का प्रिंसिपल यूज होता है। We have seen that decomposition requires energy in the form of heat, light or electricity for breakdown in the reactant. तो आपने ऑब्जर्व किया डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, आपको क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है, चाहे वो एनर्जी वो हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में या फिर इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो। आपको एनर्जी चाहिए होती है ताकि जो रिएक्टेंट है वो ब्रेक डाउन हो सके। तो इस दौरान क्या होता है, जब डिकम्पोजिशन होती है तो जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उस तरह के रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं जिनमें हीट एनर्जी रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो ये एक तरह का डिफरेंस भी है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में। और दूसरा आपने क्या देखा, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन क्या है, बिल्कुल ऑपोजिट है। डीकॉम्पोजिशन में एक सब्सटेंस टूटता है, जैसे फॉर एग्जांपल ए बी, जब ब्रेक डाउन होगा तो ए प्लस बी बनाएगा, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ए प्लस बी कंबाइन होकर ए बी बनाते हैं। तो डीकॉम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं।